क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र की सरकार की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और ये रोक 9 मार्च तक रहेगी। 9 मार्च को कोर्ट में एक बार फिर अंतरिम सुनवाई होगी। सारी एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर करने पर यह सुनवाई है। सुनवाई तक सभी जांच होल्ड करने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र की सरकार और परमबीर सिंह दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई। कहा कोई भी दूध का धुला नहीं है। जस्टिस एसके कौल ने यह टिप्पणी की। इसमें पुलिस व्यवस्था में लोगों का विश्वास डगमगाने की प्रवृत्ति है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आशीष भार्गव हैं हमारे सीनियर लीगल एडिटर, सीधे उनके पास चलते हैं। आशीष, यह सुनवाई किस चीज को लेकर हो रही थी, मामला क्या था और कोर्ट ने क्या कुछ कहा? जी देखिए, परमबीर सिंह यहाँ पर आए थे सुप्रीम कोर्ट में कि उनके सारे केस जो है उनको प्रोटेक्शन दिया जाए और सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है उनके खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, एफआईआर दर्ज कर रही है और ये तमाम चीजें बदले की भावना के तहत महाराष्ट्र सरकार कर रही है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनको गिरफ्तारी पर संरक्षण दे दिया था और कहा था कि कोई चार्जशीट दाखिल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने भी ये कहा था कि वो सारे मामलों की जांच करने को तैयार है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसके खिलाफ थी। महाराष्ट्र सरकार का ये कहना था कि सारे मामले सीबीआई को नहीं दिए जा सकते। लेकिन यहाँ पर परमबीर सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उनके खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की है और ऐसे में सारे मामले सीबीआई को देने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब 9 मार्च को अंतिम सुनवाई के लिए रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तय करेंगे कि मामलों की सुनवाई क्या सारे मामलों की सुनवाई सीबीआई को दी जाए और इसी बीच महाराष्ट्र सरकार को रोक दिया है, महाराष्ट्र पुलिस को रोक दिया है, कोई भी मामले में वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएगा जितनी भी एफआईआर दर्ज है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च को फाइनल हियरिंग के लिए लगाया है। साथ ही साथ चिंता भी जताई है, कहा है कि सब गड़बड़ स्थिति है, कोई दूध का धुला नहीं है। लोगों में पुलिस को लेकर और जनप्रतिनिधियों को लेकर विश्वास डगमगा रहा है इस घटना से। यानी दोनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार, अनिल देशमुख और इधर परमबीर सिंह आपस में एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। तो फिलहाल बड़ी राहत परमबीर सिंह को जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी इस मामले में काफी गंभीर हैं और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस मामले में स्वतंत्र जांच यानी सीबीआई को देने की बात वो सीबीआई की स्वीकार कर रहा है। एक तरीके से उसको लगता है कि मामले की जांच सीबीआई जैसी एजेंसी को देनी चाहिए। जी शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली के नरेला इलाके में एक 14 साल की लड़की से गैंगरेप और उसकी हत्या में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता को पहले इन आरोपियों ने अगवा किया और फिर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में है। लड़की को 12 फरवरी को अगवा किया गया था। 19 फरवरी को लड़की का शव एक दुकान से बरामद हुआ। जांच में पता चला कि दुकान के मालिक के एक पार्टनर ने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। कर्नाटक के शिवमोगा में एक युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अभी 12 लोगों से पूछताछ की जा रही है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले की गहन जांच की जा रही है। यह मामला रविवार रात करीब 9 बजे का है, जब एक 26 साल के युवक की हत्या कर दी गई। इसके बाद से इलाके में तनाव की स्थिति है। प्रशासन ने एहतियातन शिवमोगा शहर में धारा 144 लगा दी। कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। साथ ही 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया है। ओके। बजरंग दल कार्यकर्ता 26 साल के हर्षा की शव यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। शहर में तनाव है। आसपास के जिलों से पुलिस बुलानी पड़ी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के अलावा। इससे पहले कर्नाटक के गृह मंत्री आरोग्य ज्ञानेंद्र ने मृतक हर्षा के परिवार वालों से मुलाकात की। ಈ ನಂತರದ ವೈಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ
ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. गिरफ्तारी के बारे में अभी ठीक से नहीं बताया जा सकता. हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जांच जारी है. जल्द ही इस हत्याकांड की वजह साफ हो जाएगी. ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜನ ಅದ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. हर्षा रविवार रात शिवमोगा में हुए धारदार हथियार से हमले में घायल हो गए थे. अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया. कर्नाटक के गृह मंत्री ने यह भी बताया कि अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड को हिजाब विवाद से नहीं जोड़ा जा सकता. फिर सवाल ये उठता है कि हत्या की वजह क्या है, आपसी रंजिश या कुछ और. पुलिस सभी एंगल्स पर जांच कर रही है, लेकिन ऐसे नाजुक दौर में राज्य के पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा की बेतुकी बयानबाजी माहौल खराब कर सकती है. वो भी शिवमोगा जिले से ही हुए, जहां से ये रुतबा है. जिन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है, तो वहीं बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे इस मामले पर एनआईए जांच की मांग कर रही हैं. ब्रांड कर्नाटक इन दिनों काफी बुरे दौर से गुजर रहा है. कभी सूचना तकनीक के क्षेत्र में सफलता की वजह से यह सुर्खियों में रहता था, तो अब चर्चों पर हमले, कभी सांप्रदायिक हिंसा, कभी सांप्रदायिक तनाव, तो कभी हिजाब विवाद की वजह से लगातार खबरों में बना हुआ है. मुट्ठी भर लोगों की वजह से इस राज्य के ज्यादातर लोग परेशान हैं. शिवमोगा से ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया. यमुनानगर में दो पक्षों के बीच धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले को लेकर विवाद हो गया. इस दौरान जमकर ईंट और पत्थर चलाए गए, जिसमें दर्जनों वाहन इसकी भेंट चढ़ गए. इस हमले में 2 लोग घायल भी हो गए. फिलहाल गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. विवाद एक जागरण के दौरान शुरू हुआ, जो कुछ ही देर में पूरे गांव में फैल गया. आरोप है कि यह पूरा विवाद पुलिस की मौजूदगी में होता रहा और वो तमाशा देखती रही. चारा घोटाले के 5वें मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा कल सुनाई गई. 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. यह फैसला सीबीआई की विशेष अदालत ने दिया. अब लालू यादव को जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट जाना होगा. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कहा कि जब उनसे याचिकाकर्ता बनने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया. लालू यादव को फिलहाल जेल में रहना होगा, क्योंकि झारखंड में 5वें और अंतिम मामले में उन्हें 5 साल की सजा दी गई. हालांकि वो अब तक 3.5 साल से अधिक समय तक जेल में गुजार चुके हैं. कोर्ट ने सजा आज सुनाया, जिसमें लालू प्रसाद एवं अन्य 4 को 5 साल की सजा सुनाई गई और रेस्ट को 4 साल की सजा सुनाई गई. आज 40 लोगों के ये विरुद्ध सजा सुनाई गई, जिसमें से 5 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई गई, बकिया को 4-4 साल की सजा. अब हम लोग तो इस आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में अपील फाइल करेंगे और उसके बाद वहां से सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए कोर्ट से प्रेयर होगा. वहीं पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 25 साल बाद स्वीकार किया कि इस मामले में जब पीआईएल दायर हो रहा था, तब उन्होंने याचिका पर साइन करने से मना कर दिया था. केसवा जब किए थे तब मेरे पास भी आए थे कि नहीं केस करना है तो आप करिए, ये सब मेरा काम नहीं है. तो बाकी लोग केस किए थे. अब है जो केस करने वाले में से कुछ लोग आजकल उन्हीं के साथ है, वो एक अलग बात है. और केस करने के बाद जब हुआ और अंत में सब पर जांच वांच शुरू हो गया, तो ट्रायल हुआ है, सजा हुई है, तो इस बारे में हम क्या कर सकते हैं. वहीं आरजेडी कैंप में मायूसी तो दिखी, लेकिन तेवर आक्रामक दिखे. हम बस इतना ही कह रहे हैं कि लालू जी के साथ जो हो रहा है बिहार की जनता देख रही है, और बिहार की धरती में बिहार की जनता ने लालू जी को आशीर्वाद दिया, और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ही नहीं बल्कि हम सरकार बनाने का मैंडेट भी मिला था, जनादेश था, लेकिन चोर दरवाजे से ये लोग आए. अब देख रहे हैं ना लोग भाई कि क्या लालू जी के साथ बार बार एक ही आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है. 26 वर्षों के इंतजार के बाद लालू यादव को डोरंडा कोषागार के मामले में 5 साल की सजा तो मिली है, लेकिन अन्य मामलों में 3 साल से अधिक जेल में रहने के कारण अगले कुछ हफ्तों में उनके वकीलों के अनुसार उन्हें इस मामले में जमानत मिल जाएगी. लेकिन लालू यादव के समर्थकों का कहना है कि सीबीआई ने इस मामले में जितनी तत्परता लालू यादव को सजा दिलाने में दिखाई है, भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में वो इतने सुस्त क्यों रहते हैं. रांची से हरिवंश और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए.